ओ केंद्र वाले वृत्त में पी ए एक्स और पी बी वाई एक बाह्य बिंदु P से ए और बी पर वृत्त को स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि क्यू ए एक्स 59 डिग्री और क्यू बी वाई 72 डिग्री है। ए क्यू बी का वैल्यू क्या है? देखिए, सबसे पहला चीज कि ओ वृत्त का केंद्र है, तो ओ वृत्त का केंद्र है। और फिर बोलता है कि P एक बाह्य बिंदु है, तो P होगा बाहर यहाँ पे, और A और B को स्पर्श कर रहा है, तो A और B उठा लीजिए, यहाँ दे दीजिए A और यहाँ दे दीजिए B, और इसको ये स्पर्श करता है ये। अब A और B पर स्पर्श करता है। वृत्त पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि क्यू ए एक्स, मतलब Q जहां भी रहेगा क्यू ए एक्स बनना चाहिए, क्यू ए एक्स। तो हमें क्यू ए एक्स देना है, यानी क्यू एक बिंदु देना होगा हमें। ओ केंद्र वाला पी ए एक्स, पी ए एक्स होना चाहिए, पी ए एक्स यहाँ दे दिए, पी बी वाई यहाँ दे दिए। अब एक बिंदु बोला कि Q, तो Q को ऐसा रखेंगे कि जिसका रिलेशन देखिएगा क्यू ए एक्स भी बनना चाहिए। तो काम करते हैं, क्यू ए एक्स इधर बना देते हैं, तो Q यहाँ हमने दे दिया। अब हो गया क्यू ए एक्स, देखिए 59 डिग्री दे रहा है, तो क्यू ए एक्स 59 डिग्री है। और क्यू बी वाई, क्यू बी वाई ये वाला 72 डिग्री है। तो यहाँ देखिए, तो पहले मिला दीजिए इसको। कहता है कि क्यू ए एक्स ये वाला आपका है 59 डिग्री, और क्यू बी वाई ये वाला है आपका 72 डिग्री। ये तो आपका त्रिज्या कहलाएगा R, ये भी आपका त्रिज्या कहलाएगा R। अब आपको पता होगा एक बात कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये वाला पोर्शन ये पूरा मिला के 90 डिग्री बनेगा। 90 में 59 बन चुका है, तो बचा आपके पास 31, यानी यहाँ 31 डिग्री बनेगा। अब ये भी देखिएगा, ये वाला ओ बी वाई पूरा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये 72 डिग्री बन चुका है। तो 72 डिग्री बन चुका है, तो 72 में हम 18 अगर जोड़ देते हैं तो ये 90 हो जाता है। 80 और 10 90, ठीक है। अब देखिएगा ना कि त्रिज्या कहते हैं ना कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली लाइन को त्रिज्या कहते हैं, तो इसका मतलब ये भी R हो गया। तो अब देखिएगा कि R R R तीनों सब तो बराबर हैं। तो अगर इस त्रिभुज की हम बात करेंगे, इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज में दो त्रिज्या बराबर है, तो दोनों भुजा बराबर हुआ, और दोनों भुजा बराबर तो दोनों के सामने का कोण बराबर होगा, यानी ये 18 डिग्री है, तो यहाँ भी 18 डिग्री होगा, यहाँ भी 18 डिग्री होगा। थोड़ा बड़ा नहीं लिख पा रहा हूँ, आप इस जगह समझ सकते हैं कि ये वाला पूरा 18 डिग्री होगा। अब इसमें देखिएगा कि इस त्रिभुज में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ भी दो भुजा बराबर है, तो दोनों कोण बराबर होगा, तो यहाँ पर भी आपका 31 डिग्री बनेगा। अब ये वाला आपका पोर्शन हुआ ए क्यू बी, और देखिए आपसे पूछा हुआ है ए क्यू बी, तो यहाँ बना है एगो 31 डिग्री और यहाँ बना है 18 डिग्री, तो इसको जोड़िए आप, तो 31 प्लस 18 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 49 डिग्री, और ये हुआ हमारा आंसर। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, कहता है कि ओ केंद्र है, तो ले लिए ए और बी, मतलब पी एक बाहर बिंदु से ए और बी का स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा खींचे जो पी ए एक्स जाएगा और पी बी वाई जाएगा। क्यू एक जगह पे बिंदु होगा। अब यहाँ पर क्यू ए एक्स 59 डिग्री और क्यू बी वाई 72 डिग्री है।
अब हमें मालूम है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये 72 और ये 18 मिल करके 90 बनेंगे, तो ये 18 हुआ। अब दो त्रिज्या बराबर यानी दोनों भुजा बराबर, तो दोनों कोण बराबर, तो ये 18, तो ये भी 18 डिग्री होगा। यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, जिसमें 59 पहले ही बन चुका है, बचा 31 डिग्री। तो यहाँ भी दो त्रिज्या बराबर है, तो यहाँ भी दोनों भुजा बराबर होगा, तो ये 31 है, तो ये 31। इस जगह पर 31 बना और इस जगह पर 18 बना, और आपसे पूछा है ए क्यू बी यानी ये पूरा पोर्शन, तो 31 और 18 जब जोड़ेंगे तो आएगा 49 डिग्री, और ये होगा हमारा आंसर। एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट तो रहेगा ही रहेगा।